शर्मा साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब परंपरा की स्पष्टता की बात होती है या उससे उपजा एक विवाद सामने आता है तो लाभ की स्थिति पैदा होती हुई नजर आती है। किसको कितना लाभ, एज पर द कन्वीनियंस, कब कहां क्या बोलना है, कैसे करना है। लेकिन कुल मिलाकर यह स्थिति तो खराब है ना। यह स्थिति खराब है जब आप ध्रुवीकरण बाकायदा करते हैं स्वयं के लिए, स्वयं की राजनीतिक फायदे के लिए, और सामने वाला कुछ कह दे तो आप उस पर आरोप लगाते कि नहीं नहीं, हमेशा इस्तेमाल किया इन्होंने तो एक धर्म का अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कम से कम योगी आदित्यनाथ ने, जो योगी हैं, ऐसी पार्टियों को भी सनातनी बना दिया जो सनातन धर्म से नफरत करते थे। और अभी क्या बोल रहे थे बहुत सारे लोग, धर्म का चोला। अरे बाबरी के दरबारी, जो बाबर के दरबार में खड़े होने वाले दरबारी, जो कहीं ना कहीं कानून को इस तरह पलट दिए थे, इस कानून को इस तरह से बदल दिए थे, कहीं ना कहीं बाबरी को समर्थन पहुंचाते, वो आज सनातन की बात कर रहे हैं। अरे किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? सनातन धर्म जो आगे आदि शंकराचार्य जी ने पैदल चल चल के 4 शंकराचार्यों का स्थापना की थी, पीठे की स्थापना की थी। और दूसरा शंकराचार्य स्वयं शंभु शंकराचार्य, जो कहीं ना कहीं पालकी में बैठ के जाना चाहता है। क्यों भैया? राम जन्मभूमि में हमारे आराध्य टेंटों में रह रहे थे और ये महलों में पड़े हुए थे। हमारे आराध्य नहीं दिख रहे थे, तभी पालकी में घूम रहे थे। और जिनके गुरु ही कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाए गए हो, स्वरूपानंद जी की बात कर रहा हूं, दूसरे पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पे रोक लगा दिया गया, तो उसको क्यों मानूं मैं वो शंकराचार्य है? भाई संविधान, देश संविधान से चलता है ना, संविधान के अनुसार वो है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी। चलिए, इस पे भी नहीं आते। सिंपल सी बहुत बड़ी बात है कि आप सनातन धर्म को मानने वाले हो तो सनातन परंपरा को भी मानोगे ना, सनातनों को भी मानोगे ना। आप क्या किसी पार्टी के माउथपीस बन सकते हो? यही स्वरूपानंद सरस्वती थे 1991-92 का, जब याद होगा आपको मामला, तो चंद्रा स्वामी के साथ मिल करके एक न्यास का गठन किए थे, जो कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण को रोकने के लिए काम कर रहा था। तो समस्या क्या है, जब आप किसी पार्टी के पिछलग्गू बन जाते हो और पार्टी के अनुसार काम करने लगते हो, तो शंकराचार्य की जो पदवी है, जो धर्म गुरु की पदवी है, उससे आप कहीं से कहीं आपको हटा देना चाहिए। और सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान को मानता हूं, और संविधान ने बताया है कि शंकराचार्य नहीं तो योगी जी ने वही बात बोल दी। तो क्या गलत बोल दिया? अब बात बोल रहे थे, देखिए काल नेमी जब बात करते हैं, 2015 में लठ पजरा रहे थे, तो काल नेमियों को याद नहीं आया था कि शंकराचार्य, तब भूल गए सारे काल नेमी। भाई काल नेमी कौन था? वही था ना जो हनुमान जी जब लेके जा रहे थे संजीवनी, तो उनको भेष बदल करके बैठ गया था। तो काल नेमी आज हमारे रूप में कौन है? ये विपक्षी पार्टी काल नेमी है, जो कहीं ना कहीं चोंगा ओढ़ लेते हैं अपने धर्म के अनुसार। एक कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है, कोई तिलक लगा के मंदिर पहुंच जाता है। ये बताइए, मंदिर, राम मंदिर का निर्माण हुआ, ना समाजवादी गई ना कांग्रेस पार्टी गई। अभी हमारे मित्र कपीश जी बोले थे, भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जिस बहुत सारे नेताओं के घर में भी गिरजा घर है, बहुत सारे लोगों के घर में मंदिर है, मस्जिद है, लेकिन एक धर्म स्थान का जो स्थान होता है वो अलग होता है, और घर में बनाए हुए मंदिर का अलग होता है। आप राम मंदिर नहीं जाओगे, आपको पता है बाबरी के दरबारी को तुम जाओगे, बाबर वाला कट जाएगा। कह दो कि भाजपा ने बनाया है। बाबर के दरबारी हो और तुमको पता है तुम्हारा वोट कट जाएगा, मोदी बैठे थे क्या? और मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के जज बन करके नरेंद्र मोदी बैठे थे। विरोध करते हो, सनातनियों का विरोध करते हो और बातें करते हो संविधान पूछ रहे हैं। अरे जिस संविधान ने इनको बोला है कि भाई साहब शंकराचार्य, मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने इसमें जो है ऑर्डर पास करके बना दिया। 82 में, अरे वकील साहब, नरेंद्र मोदी से क्या भाई बताइए ना, सर्वोच्च न्यायालय के जज कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के जज कौन थे? नहीं जानते कौन है? कालनेमी वो है जो पतंग में हनुमान जी को उड़ा रहा था। दरबारियों का जब दरबार लगता है तो दरबारी में उड़ाए, वो कालनेमी है। जो आपका सनातन याद आ रहा है? बैठ करके हज हाउस बनवाते थे, टोपी लगा के रोजा अफ्तारी करवाने को सनातन याद आ रहा है? अरे रोजा अफ्तारी करने वाले, ये बताओ, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है, उस पर 2 शब्द बोलोगे तब संविधान याद नहीं आएगा, तब सनातन नहीं याद आएगी, तब सनातन परंपरा नहीं याद आएगी। लेकिन जब बात सनातनियों की होगी, उसमें कई कमियां निकालने लगेंगे। यही है काम काल नेमियों का, समाजवादी पार्टियों
कांग्रेस पार्टी भाजपा काल का नेमी है। प्रवक्ता तैयार नहीं हुआ महाराज। तो किसको समझना, बताइए? हर प्रवक्ता नहीं, हम देश के भाजपा भैया का हैं, नेता देश तैयार के नहीं एक हुआ नागरिक है, संसद में बैठने सनातनी के है, लिए। और सनातनी बात होने खड़ा पे हुआ मुझे बहुत भाजपा का गर्व है। नेता और प्रवक्ता। मैं सर पे टोपी भाजपा लगाकर का दरबारी नहीं नेता बन सकता बाबर का, और मेरे सर के सरनेम पटने से राणा बाहर है। खड़ा हुआ। एक राणा प्रताप थे, दूसरा मैं हूँ क्योंकि जो काल नेमियों का गला काल काटने नेमी के लिए जो है तैयार वो हूँ। हनुमान जी को उड़ा रहे यह आपको समझना हनुमान जी पड़ेगा। को मुझे पतंग में कौशिक उड़ा साहब रहे हेडलाइंस दिखाने हैं, काल मैं उसके नेमी बाद- हनुमान जी को पतंग में उड़ा रहे काल नेमी आप हो, समाजवादी नहीं नहीं कांग्रेस ठीक का है, आप जो हो। भी संजय राणा जी अभी आप कह रहे हैं, हनुमान जी लेकिन को कपिल ठुमकी श्रीवास्तव मार-मार साहब, के योगी उड़ा रहे। आदित्यनाथ ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया शर्म था। करो, शर्म करो। योगी आदित्यनाथ ने तो कालनेमी कहते हुए अरे किसी का शर्म नाम हम भी क्यों नहीं लिया करें? था सर। लठ आप बजवाओ। लेकिन आप मैं सोचिए कि चुटिया कितना बना के कितना तुम बजवाओ। असहज कर दिया उस वो नाम आदमी ने, पालकी से निकल कितना कर असहज यार, कर दिया आपको उस तो नाम धर्म ने, को- उस बात ये ने समाजवादी कि आप लोगों को प्रवक्ता इतनी हो। मिर्ची ये लगने बताया लगी। है ठीक है, जो आदमी काल पतंग नेमियों की में मिर्ची लगी, हनुमान वो जी काल को नेमी है। काल ओके नेमी कपिश जी जरा रोक रही हूँ, कपिश जी जरा रोक रही हूँ। राजेश्वर जी दलित महाराज मैं आपके बताए पास वो जल्दी से काल एक बार नेमी। हेडलाइंस दिखा के आती हूँ, फिर उसके हनुमान बाद जी की कपिश जी बात इस चर्चा को आगे दलित बढ़ाते काल हैं। नेमी। कपिश जी बढ़ाते हैं, कपिश जी, कपिश जी जाते रावत साहब आपके पास भी आऊंगी। दोनों पार्टी ठीक, ओके राजेश्वर जी महाराज मैं आपके पास आती हूँ। इस पूरे विवाद की जहां से शुरुआत हुई, जहां तक पहुंचा, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि इस विवाद के बाद जो सनातन संस्थाएं हैं उनकी गरिमा पर प्रश्न उठने लगे हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने हिसाब से जैसे इस्तेमाल करना चाहती है, करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर उन संस्थाओं का क्या, इस प्रमाण का क्या? क्या योगी आदित्यनाथ का बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है? पहले तो सभी को महाविभूतियों को प्रणाम। जय माता दी, जय सीताराम। देखिए, जो शंकराचार्य जी की जो परंपरा है, ये परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से है, और गुरु शिष्य परंपरा से हमारे यहाँ पर 4 पीठ है, और 4 पीठों को जो हमारे शंकराचार्य हैं, पुरी के परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी हैं, और पश्चिम के परम पूज्य स्वामी सदानंद जी हैं, दक्षिण के परम पूज्य भारती तीर्थ जी हैं, और ज्योतिर्मठ के परम पूज्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का अपनी भिन्नताएं हैं, हर आदमी का अपना विचार है। यहाँ पर 22 तारीख को 21/9/2022 को परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी का शरीर पूर्ण होता है, और 22/9 को 21 को होता है, 22/9 को परम पूज्य भारती तीर्थ जी ने इनका अभिषेक करते हैं, और अभिषेक करने के बाद परम पूज्य स्वामी सदानंद जी, परम पूज्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी का 2 शंकराचार्य बनाते हैं। और ये शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठ के बनते हैं, और शारदा पीठ के स्वामी सदानंद जी बनते हैं। 3 स्थानों पर कोई विवाद नहीं है, ये 50 साल से इस पे विवाद चला आ रहा है। शंकराचार्य हमारे यहाँ, हमारे जो पूज्य शंकराचार्य मठ हैं वहाँ से बनते हैं, ये किसी राज सत्ता से नहीं बनते। पहली बात तो ये है, क्योंकि सनातन धर्म में ये हमारे लिए, आपके लिए सिरमौर होते हैं। सनातन में इनको उच्च पद पर, सर्वोच्च पद पर विद्यमान है, अर्थात कहा जाए कि राज सत्ता से भी उच्च के हैं, क्योंकि राजा पर भी इनका हर समय आशीर्वाद बना रहता है। यहाँ पर जो ये विवाद खड़ा होता है, चाहे वो राज सत्ता हो या धर्म सत्ता का, ये मुझे ऐसा महसूस होता है कहीं अहंकार का तो विवाद नहीं है, ये अहंकार का मुझे विवाद लगता है। क्योंकि जब 4 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं, शंकराचार्य के एक प्रोटोकॉल होता है, पुलिस वालों को सूचित किया जाता है, सूचना दिया गया होगा जहां तक संभावना है, और अगर वहां पर हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं लेके जा रहे हैं, या जो भी नम्रतापूर्ण अगर बात को कर दिया जाता तो शायद इतना बड़ा विवाद नहीं होता। दूसरी बात, जो हमारे भटकों का शिखा पकड़ के खींचा गया, जो अभद्र व्यवहार किया गया, या दोनों पद पर जो विद्यमान है, चाहे शंकराचार्य हैं चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, दोनों पदों पर जो विद्यमान हैं और दिव्य हैं, अपनी भाषा पर मर्यादा अवश्य रखना चाहिए, चाहे वो शासन सत्ता हो या धर्म सत्ता हो, क्योंकि दोनों ही जनमानस, जगत और भगत, जो जगत है उसी से आप हैं। अब भगत तभी तो हैं जब जगत होगा, अगर जगत नहीं होगा तो आप नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ कि जो अपने परिवार में भगवान को न मानता हो, जो साधु संतों को न मानता हो, जो ज्ञानियों को न मानता हो, जो हमारे धर्म को न मानता हो। सभी लोग मानते हैं,